কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने शुक्रवार को आदिवासी दिवस मनाया। कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह, आदिवासी नेता शब्द कुमार जमातिया और अन्य नेताओं ने दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर माला अर्पण किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रदेश के आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। सारा राज्य प्रतिटा जिला ब्लक कांग्रेस कमिटी आमादेर आदिवासी कांग्रेसेर पक्ष थेके त्रिपुरा बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है। केवल 4 दिनों में 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भूस्खलन में 20 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि प्राकृतिक आपदा की इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में राज्य प्रशासन और मुख्यमंत्री के समय पर उठाए गए कदम लोगों को हौसला दे रहे हैं। सोमवार 19 अगस्त को जब मौसम विभाग ने पड़ोसी बांग्लादेश और उससे सटे इलाकों के लिए चेतावनी जारी की और कहा कि चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि त्रिपुरा पर किस तरह की आपदा आ रही है। बांग्लादेश में आई चक्रवाती तूफान के प्रभाव से मौसम विभाग ने हमेशा की तरह प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन जब तक प्रशासन को मैदान में लाया गया तब तक राज्य का हर जिला बाढ़ के चपेट में आ चुका था। गंभीर चक्रवात के प्रभाव से दक्षिण त्रिपुरा जिला, गोमती जिला, ख्वाई और सिपाही जिला एक एक करके प्रभाव में आ गए। ऐसे में खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हावड़ा नदी का पानी प्रशासन को मौका दिए बिना अगरतला शहर के ज़्यादातर घरों में चला जाता है, यानी पूरा त्रिपुरा बाढ़ की स्थिति में चला गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की सीमित संख्या होने के कारण प्रदेश के 8 जिलों में एक ही समय में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने का कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया। फिर भी बार बार बैठक और बाढ़ की स्थिति की मौके पर जांच के लिए मुख्यमंत्री का फील्ड दौरा करना प्रभावितों को काफ़ी आत्मविश्वास देता है। तभी मुख्यमंत्री ने शहर की स्थिति पर नज़र रखने के साथ साथ जल जमाव वाले लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सड़कों पर घुटना टेक दिया। केंद्र से अतिरिक्त बचाव दल और सामग्री के अलावा ज़मीनी स्तर पर मुख्यमंत्री की समय पर प्रशासनिक गतिविधियां सराहनीय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि बांग्लादेश से गोमती और हावड़ा नदी के जरिए त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले बाढ़ के पानी के कारण त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है, जबकि चुनौतीपूर्ण कारक अभी भी सक्रिय है। बाढ़ की स्थिति को सामान्य होने में लंबा समय लगेगा। मौसम विभाग ने 26 तारीख तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्र और राज्य के सहयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों और आम लोगों के सहयोग से इस कठिन समय से बाहर निकाला जा सकता है और राज्य प्रशासन और मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण बरतला शमशान घाट की भट्टियां पानी में डूब गई है। घर के अंदर लगी बिजली के भट्टी में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अगरतला नगर निगम के महापौर दीपक मजुमदार ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भट्टी को चालू करने में कम से कम 7 दिन लगेगा। अगरतला नगर निगम ने इस दौरान हापानिया शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने का अनुरोध किया है। बरतला महाश्मशाने सत्कार काज কিছুদিন যে বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ প্রচুর পরিমাণে হাওড়া নদী জল ঢুকে গেছে। আমাদের যে ইলেকট্রিক চুল্লি এবং গ্যাসের এগুলি কিছুটা বিকল হয়ে গেছে, তো আমাদের সারাই করতে আগামী 7 দিনের মধ্যে আমরা পুনরায় চালু করব। তো বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে হাপানিয়া যে আমাদের আছে, তো এখানে করা হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে না। তবে আমরা চেষ্টা করছি 7 দিন আগে এগুলি করা যায় কাজগুলি, কিন্তু প্রকৃতির উপর কিছু করা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বরতলা মহাশ্মশানে সৎকার কাজ কিছুদিন যে বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ প্রচুর পরিমাণে হাওড়া নদী জল ঢুকে গেছে। আমাদের যে ইলেকট্রিক চুল্লি এবং গ্যাসের এগুলি কিছুটা বিকল হয়ে গেছে, তো আমাদের সারাই করতে
আগামী 7 দিনের মধ্যে আমরা পুনরায় চালু করব। তো বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে হাঁপানিয়া যে আমাদের আছে, তো এখানে করা হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে না। তবে আমরা চেষ্টা করছি 7 দিন আগে এগুলি করা যায় কাজগুলি, কিন্তু প্রকৃতির উপর কিছু করা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আমাদের বটতলা মহাশ্মশানে সৎকার কাজ কিছুদিন যে বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ প্রচুর পরিমাণে হাওড়া নদীর জল ঢুকে গেছে। আমাদের যে ইলেকট্রিক চুল্লি এবং গ্যাসের এগুলি কিছুটা বিকল হয়ে গেছে। তো আমাদের সারাই করতে আগামী 7 দিনের মধ্যে আমরা পুনরায় চালু করব। তো বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে হাঁপানিয়া যে আমাদের আছে, তো এখানে করা হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে না। তবে আমরা চেষ্টা করছি 7 দিন আগে এগুলি করা যায় কাজগুলি, কিন্তু राज्य में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इससे काफ़ी लोग विस्थापित भी हो गए हैं। गोमती जिले के अमरपुर और कारबुक इलाकों में भारी बारिश के कारण MI-17 हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कमलपुर और धर्मनगर इलाकों में धान और सब्जी के खेत बाढ़ से प्रभावित। आय छिन जाने के कारण किसान आर्थिक रूप से नुकसान में चले गए हैं। कमलपुर के कृषि केंद्र कहे जाने वाले मोहनपुर, मलाया और गंगानगर क्षेत्र में धान के अधिकांश खेत अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। धौलाई नदी के बाढ़ के कारण कृषि क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ है। धान की पौधे लगाने के 7-8 दिन के भीतर बाढ़ के कारण धान के पौधे नष्ट हो गए हैं। धौलाई कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विज्ञानी डॉक्टर तन्मय भौमिक, कृषि विज्ञानी डॉक्टर रोबिन देबबर्मा, सेक्टर अधिकारी प्रीतम शाह, FPO अध्यक्ष दुर्गा चौमुनी, पिंटू शर्मा, दुर्गा चौमुनी ब्लॉक पंचायत समिति के उप अध्यक्ष तपन पाल ने शुक्रवार को किसानों के साथ दौरा किया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर तन्मय भौमिक ने कहा कि बाढ़ के कारण किसानों को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित किसानों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। ফিল্ড ভেরিফিকেশন বা করে কোথাও কি হয়েছে মানে যাতে এরকম না হয় কোনো
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আদৌ পেল না, ওটা যাতে না হয় ওই ব্যাপারগুলো খতিয়ে দেখার জন্য আমরা নখদর্পণে আমাদের অলরেডি। उत्तर त्रिपुरा जिले के धर्मनगर उपखंड के विभिन्न हिस्सों में किसानों के नुकसान की एक समान तस्वीर देखने को मिली। लगातार 4 दिनों से काकरी और जुड़ी नदियों के किनारे कृषि भूमि में जल भराव के कारण धान की रुपाई नष्ट हो गई है। 4 दिन बाद शुक्रवार को पानी तो कम हो गया, लेकिन आमीन धान का सारा पानी नष्ट हो गया। प्रभावित धान किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। যদি সরকারের আরো কোনো ব্যবস্থা থাকে তাহলে একটু উপকৃত হই। हमारे संवाददाता देवजीत गुहा और किशोर रंजन घोर ने दोनों जिलों में किसानों के नुकसान की तस्वीरें सामने लाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित गोमती और दक्षिण त्रिपुरा जिले का MI-17 हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा किया। उन्होंने वहां के बाढ़ प्रभावित लोगों से भी बात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को गोमती और दक्षिण त्रिपुरा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। इससे पहले दिन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निर्देशन करने के लिए गोमती जिले और दक्षिण त्रिपुरा के लिए MBB हवाई अड्डे पर MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार हुए। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग की सचिव किरण गिट्टे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सबसे पहले उदयपुर में खीलपारा हायर सेकेंडरी स्कूल और खीलपारा मार्केट शेड में अस्थायी शिविरों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने शिविरों के सामग्री प्रबंधन की समीक्षा की। बाद में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित अमरपुर और कारबुक का भी दौरा किया। दौरा समाप्त होने पर मुख्यमंत्री शांति बाजार पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यह वेस्ट बोलापा कक्षा 12वीं स्कूल में स्थित एक राहत शिविर का दौरा किया और प्रभावी लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने प्रबंध की निगरानी के बाद मौजूदा स्टाफ और चिकित्सक सेवाओं से जुड़े डॉक्टरों से भी बात की। लावगंग और मोहरी नदियों के किनारे के इलाके अभी भी बुरी तरीके से प्रभावित है। केंद्रीय सरकार के समन्वय से लगातार राहत कार्य चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगे की न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। शुभ रात्रि।